हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। तो जो आज की क्लास में हम कंपेयर करेंगे अल्फा पार्टिकल्स में, बीटा पार्टिकल्स में, गामा रेज में कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर करने वाले हैं। तो आज हम आज की क्लास से पहले बच्चों मैंने रेडियो एक्टिविटी को डिटेल से समझा दिया था। तो रेडियो एक्टिविटी में ये देखा गया कि बच्चों जो रेडियो एक्टिव अपने पास सब्सटेंस होते हैं वो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज होते हैं। लेकिन नॉर्मली यह भी देखा गया क्या देखा गया कि ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल दोनों एक साथ कभी नहीं निकलते। किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से दोनों एक साथ कभी नहीं निकलते हैं। अल्फा यदि निकलेगा तो उसमें से अल्फा ही निकलेगा, बीटा निकलेगा तो बीटा ही निकलेगा, और अल्फा बीटा के बाद गामा निकल सकता है। लेकिन अल्फा बीटा दोनों एक साथ कभी भी किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से नहीं निकलते थे। इसी के बेसिस पर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि कौन पॉजिटिव रखता है, कौन नेगेटिव रखता है, कौन गामा रेज होता है। तो आज हम कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम इनका कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों नेचर के बेसिस पर। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल्स कौन होता है? हम जानते हैं हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ये मानकर चले कि इसका घर का नाम क्या है बच्चों? इस अल्फा पार्टिकल का स्कूल के अंदर जो नेम है वो क्या है? अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, घर पर उसको एक निकनेम नाम से जाना जा रहा है। क्या है? हीलियम के नाम से हम इसको जानते हैं। ये हीलियम होता है। और आपको ये भी पता है, क्या पता है बच्चों, कि ये कैसा चार्ज रखता है? पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो ये पॉजिटिव नेचर का होता है। कैसा नेचर का? अपने पास पॉजिटिव नेचर का है। फिर हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल्स बच्चों नेगेटिव नेचर का होता है। और ये मेनली क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका स्पीड बच्चों लाइट की स्पीड से ज्यादा कम नहीं होता है। ये कह सकते हैं कि जिनका स्पीड लाइट की स्पीड के साथ कंपेयर करने लायक रहता है। लगभग 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड तक इनका स्पीड चला जाता है। तो हम बात करते हैं कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन बच्चों? बीटा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स कौन होते हैं? हीलियम, पॉजिटिव नेचर के। अब हम बात करते हैं बीटा, तो नेगेटिव फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गामा रेज की बात करते हैं। तो गामा रेज बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जिन्हें आप फोटोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, फोटोन होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज की यदि बात करें तो आप ही देखेंगे बच्चों, हमने एक बात आपसे कही कि अल्फा पार्टिकल्स कौन है भाई? अल्फा पार्टिकल्स कौन है? हीलियम है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो चार्ज हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? Ze से फाइंड करते हैं। Z यानी 2, E मीन्स 1.6 है तो पॉजिटिव, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो इनका चार्ज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है पॉजिटिवली। तो ये अल्फा पार्टिकल्स चार्ज कितना रखते हैं? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रखते हैं नॉर्मली। फिर हम बात करें बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 रहेगा। और ये अनचार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटोन, जिनको हम अनचार्ज मानते हैं, यानी जीरो चार्ज, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो गामा रेज का चार्ज कितना होता है बच्चों? 0 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी की। तो जो अल्फा पार्टिकल का स्पीड सबसे कम रहता है, इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्पीड गामा रेज का रहता है। क्योंकि गामा रेज कौन है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटोन से, सन की रेज हम कह सकते हैं, जिनका स्पीड सबसे ज्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फिर मैंने कहा कि ये भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका स्पीड 10⁶ से स्टार्ट है बच्चों। कितना? 10⁶ से स्टार्ट है। अभी हमने बात की तो इनका स्पीड कितना होता है बच्चों? 3 × 10⁶ से 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे थोड़ा कम है, लेकिन देखो ज्यादा कम नहीं। बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अपने पास होते हैं। इतना स्पीड होता है कि हम इनको लाइट की स्पीड में कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्पीड किसको कहते हैं? उसे कहते हैं जिसका कंपेरिजन हम लाइट की स्पीड से कर सके। तो बीटा पार्टिकल बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका स्पीड 3 × 10⁶ से
2.9 इंटू 10⁻, क्या होता है बच्चों, 8 होता है। फिर हम बात करते हैं बच्चों अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल स्पीड 1.4 इंटू 10⁻7 से कहाँ तक होता है, अप्रोक्सीमेट होता है बच्चों 2.2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये भी बच्चों वैसे तो बहुत ज़्यादा स्पीड है इनका भी, लेकिन अल्फा के कंपैरिजन में स्पीड बीटा का ज़्यादा रहता है और बीटा से स्पीड किसका ज़्यादा रहता है, गामा का रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी की। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है बच्चों, मैक्सिमम एनर्जी कौन रखते हैं, गामा रेज रखते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा कम, या आप यदि इधर से स्टार्ट करते हैं तो यह एनर्जी थोड़ा सा मिनिमम कम एनर्जी के रहते हैं अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ थोड़ा मोर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास रहती है बच्चों, गामा रेज के पास रहती है, ठीक है। फटाफट से ये बच्चों 4 प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप इनका कंपैरिजन नोट करें, फिर हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसका 5th प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कंपैरिजन। हम देखते हैं आयनाइजेशन पावर। आयनाइजेशन पावर जो होता है बच्चों, वो सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का रहता है, उससे कम बीटा पार्टिकल का रहता है, और इससे सबसे कम गामा रेज का रहता है। जैसे सपोज करें बच्चों की अल्फा पार्टिकल का आयनाइजेशन जो है पावर में मान लेता हूं 10,000 है। कितना है बच्चों, 10,000 है। तो इसके कंपैरिजन में बीटा का 100 ही रहेगा और गामा का ओनली 1 रहेगा। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इनमें वेरिएशन है आयनाइजेशन पावर में। हम ये कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का जो आयनाइजेशन पावर होता है बीटा के कंपैरिजन में मोर देन 100 है, और गामा के कंपैरिजन में मोर देन 10,000 है। मोर देन कितना है बच्चों, 10,000 है। तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन पावर होता है वो अल्फा का होता है, उससे कम बीटा का होता है, और सबसे कम किसका होता है बच्चों, गामा का होता है। और जस्ट इससे रिवर्स जो ऑर्डर होता है वो पेनेट्रेटिंग पावर का रहता है। यदि अल्फा पार्टिकल का पेनेट्रेटिंग पावर 1 है तो इसका बच्चों कितना रहेगा, 100, और इसका कितना रहेगा, 10,000। यानी हम ये कह सकते हैं कि बीटा पार्टिकल से मोर देन पेनेट्रेटिंग पावर गामा रेज की होती है, कितना, 100, और गामा से मोर देन कितना बच्चों, 10,000। मतलब अल्फा से मोर देन गामा रेज का पेनेट्रेटिंग पावर 10,000 रहता है। पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब आयनाइजेशन पावर आप जानते हैं। पेनेट्रेटिंग पावर बच्चों लास्ट एटम की क्लास में बहुत डिस्कशन किया हमने इनके बारे में। पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब होता है क्रॉस करने का कैपेसिटी। कुछ स्पेशल मेटल्स को जैसे हम बात करें कि अल्फा पार्टिकल से बच्चों 2 mm 0.02 mm एल्यूमिनियम की शीट को भी पार नहीं कर पाता है। हम बात करें बीटा की तो ये लगभग ये मान के चलो कुछ mm एल्यूमिनियम की शीट को ये पार कर पाता है। हम नॉर्मली बात करें गामा की तो गामा तो बच्चों पीबी की और Fe आयरन की कुछ सेंटीमीटर को शीट को भी पार कर लेता है। यानी पेनेट्रेटिंग पावर इसी को कहा जाता है कि कौन ज्यादा पार कर पा रहा है किसी मेटल की सरफेस को, मेटल की शीट को, तो सबसे ज्यादा गामा रेज पास कर सकती है। तो सबसे ज्यादा गामा रेज की पेनेट्रेटिंग पावर होती है, बीटा की उससे लेस देन 100 होती है, और बीटा से लेस देन 100 अल्फा की, या 10,000 लेस किसकी होती है, अल्फा की, गामा से 10,000 लेस। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। तो सबसे ज्यादा जैसे हम नॉर्मली लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सभी जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, रेडियोएक्टिव रेज जिनको हम कहते हैं, ये रेडियोएक्टिव रेज जो भी अपने पास होती है बच्चों, ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है, और इसी के बेसिस पे इनको रिसर्च किया गया था बेकुरल ने, जो लास्ट क्लास में मैं डिस्कशन कर चुका हूं। तो सबसे कम जो इफेक्ट डाल रही थी फोटोग्राफिक प्लेट पर वो अल्फा डालती है, उससे थोड़ा मोर बीटा, और मैक्सिमम कौन इफेक्ट डालती है बच्चों अपने पास में, गामा डालती है। फिर एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों, हम एटम की क्लास में पढ़ चुके हैं भाई। तो एनर्जी स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है, एक कंटिन्यूस होता है, एक डिस्क्रीट होता है। अब किसका कंटिन्यूस होता है किसका डिस्क्रीट होता है हम उसकी बात करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है बच्चों वो कंटिन्यूस भी होता है एंड डिस्क्रीट भी होता है। वो आपके पास में इसका होता है कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट होता है, लेकिन बीटा पार्टिकल का ओनली कंटिन्यूस रहता है।
गामा का भी बच्चों कंटिन्यूस भी रहता है और डिस्क्रीट भी रहता है। कंटिन्यूस भी रहता है, कैसा रहता है, डिस्क्रीट भी रहता है। तो ये बात करते हैं इनके एनर्जी स्पेक्ट्रम की। तो अल्फा एंड गामा का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस डिस्क्रीट दोनों रहता है, बट बीटा पार्टिकल का जो अपने पास एनर्जी स्पेक्ट्रम रहता है वो ओनली कैसा रहता है, कंटिन्यूस रहता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम रेडियो एक्टिव लॉज की बात करेंगे। रदरफोर्ड एंड सोडी का जो लॉ है इन रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।